हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमृत विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 9th के जो फर्स्ट चैप्टर्स हैं मैटर सराउंडिंग अस, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिफ्यूज़न के बारे में स्टडी किया था। डिफ्यूज़न क्या है? तो डिफ्यूजन से रिलेटेड एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। अभी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या है, आइए उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि ये जो लॉ है वो डिफ्यूज़न से रिलेटेड है। और डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न होता है दो अलग अलग गैसों का आपस में मिक्सिंग होना, है ना। दो अलग अलग गैसों का आपस में इंटर मिक्स होना, आपस में मिल जाना, वो डिफ्यूज़न कहलाता है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जैसे गर्म खाना है तो गर्म खाने की जो खुशबू होती है वो काफ़ी दूर दूर तक फैलती है। रीज़न क्या है? रीज़न डिफ्यूज़न है। गर्म खाने से जो स्मेल निकला वो स्मेल एयर में मिक्स हो गया और एयर के कारण वो काफ़ी दूर तक चला गया। तो ये दो गैसों का मिश्रण हुआ, दो गैसों का आपस में मिलना हुआ, ये डिफ्यूजन कहलाएगा। फिर अगरबत्ती अगर घर के किसी कोने में जलाते हैं तो दूसरे कोने तीसरे कोने में भी वो उसकी स्मेल जाती है, खुशबू जाती है। ये भी एक रीज़न है आपका ये डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन के कारण ही ऐसा हुआ। फिर परफ्यूम अगर कोई पर्सन लगाता है तो आसपास का जो सराउंडिंग होता है वो भी परफ्यूम जैसा स्मेल से भर जाता है। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन से रिलेटेड जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं। स्टूडेंट क्या बोलते हैं उसको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। अब वो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, आइए हम लोग उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि ये जो एक्चुअली जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनका पूरा नाम था थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम उसका पूरा नाम था। और ये 1848 में इन्होंने एक लॉ दिया डिफ्यूजन से रिलेटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इस लॉ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन्होंने बताया कि जो लाइटर गैसेज होते हैं, मतलब हल्की गैसेज होती है, वो दो हल्की हल्की गैसों को आपस में आप पास लाएंगे तो बड़ी आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, है ना। समझ गए ना? वो आपस में बड़ी आसानी से मिक्स हो जाएंगे, तेज़ी से मिक्स हो जाएंगे। इनकी लाइटर गैसेस डिफ्यूजेस फास्टर, है ना, देन हैवियर गैसेस। भारी गैस की तुलना में हल्के हल्के गैस आपस में इंटरमिक्स, आपस में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। ये बात ग्राहम्स ने बताई और यही जो है लॉ बन गया, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बन गया। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को आप ऐसे इजीली ऐसे समझ सकते हैं कि हल्की गैसें बहुत आसानी से आपस में मिक्स हो जाती है भारी गैसों की तुलना में। बट इसका स्टेटमेंट क्या होगा? इसका स्टेटमेंट जो होगा, हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या होगा इस लॉ का, आइए हम लोग उसको जानते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट, वो ऐसे कहा जाएगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि दो डिफरेंट गैस कितनी तेज़ी से आपस में मिलेंगे, ठीक है ना, वो किस बात पर डिपेंड करता है? वो जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। किसका? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ एक चीज़ हमको ऐड करना पड़ेगा, क्या कि ऐसे कहेंगे रेट ऑफ ए स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर रूट। यहाँ हमको जोड़ना पड़ेगा स्क्वायर रूट, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसको स्क्वायर रूट ऑफ। चलिए, अब ये स्टेटमेंट पूरी हो गई। अब ये जो ग्राहम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मान लिया जाए कि आर हमारे पास, आर मैंने माना, यहाँ पर आर जो है हमारा वो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, मतलब इस आर जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन है, मतलब
दो गैसों का आपस में किस तरह से मिल रहे हैं, है ना, किस धीमी गति से या किस तेज गति से आपस में मिल रहे हैं, है ना, उसको बोलेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन। किस तरह से दो गैसें आपस में मिक्स हो रही हैं, इंटर मिक्स हो रही हैं, स्लोली या फास्ट, उसको आर कह दिया गया, उसको आर कह दिया गया। ठीक है। और फिर यहाँ पर बोल रहा है मॉलिक्यूलर मास, तो मैं यहाँ मान ले रहा हूँ कैपिटल एम, मैं इसको मान ले रहा हूँ क्या, मॉलिक्यूलर मास मैंने मान लिया, किसका, गैस का। ठीक है। तो ये फार्मूला कैसे लिखाएगा स्टूडेंट, ये जो फार्मूला हो गया आपको ऐसे लिखेंगे हम इसको R, ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनल का साइन हो गया, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये नीचे आएगा। ठीक है। और फिर स्क्वायर रूट कह रहा है तो यहाँ ये ऐसे आएगा स्टूडेंट। ये जो फार्मूला हुआ आपका, ये जो पूरा स्टेटमेंट, जो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ, इसका शॉर्ट फॉर्म ये हो जाएगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली कहेगा तो उसको हर एक 1 बाई समथिंग करेंगे, है ना, 1 के बाई में लिखेंगे, 1 बाई क्या, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। तो आप तो पढ़े ही होंगे स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट कैसे दिखाते हैं, रूट अंडर मॉलिक्यूलर मास, क्या उसका सिंबल m हो गया। तो इस वाले स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं, और आगे समझते हैं। सो स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास दो गैस हम कंसिडर करते हैं, सपोज टू डिफरेंट गैसेस, दो अलग अलग गैस हम लोग कंसिडर करते हैं, है ना। और उन दोनों गैस को कैसे रखते हैं हम लोग, कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब उन दोनों गैस को रखा जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ने नहीं देते हम लोग, और ना ही उसका प्रेशर बढ़ने देते हैं। फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पर उसको हम लोग रखेंगे। तो पहले अगर हम अगर हम ग्राहम्स लॉ लगाते हैं, अप्लाइंग, ठीक है, ऐसे कर देते हैं हम, यहाँ R1 R2, R1 क्या हो गया, R1 हो गया आपका स्टूडेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन, मैं यहाँ शॉर्ट लिख रहा हूँ, डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस, पहला गैस की डिफ्यूज कर रहा है। पहला गैस जो है वो किस तेजी के साथ या किस धीमी गति के साथ दूसरे गैस के साथ जाकर मिल रही है, उसको R1। R2 हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस, ठीक है। और M1 और M2 क्या है स्टूडेंट, M1 मैं मान लेता हूँ मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर गैस वेट। फिर M2 में मान लेता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकेंड गैस का मैं मान लेता हूँ। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, अगर आप अप्लाई करते हैं हम ग्राहम्स लॉ को फर्स्ट गैस के लिए, फॉर फर्स्ट गैस, पहला गैस के लिए, तो हमारा लिखाएगा R1 प्रोपोर्शनल, ऐसे लिखाएगा, M1 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं स्टूडेंट, यहाँ ये हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, कोई ऐसा टर्म आएगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ मान लिया K, तो ये हमारा ऐसे हो गया, इक्वेशन 1 मान लिया। और फिर लिखेंगे फॉर सेकेंड गैस, दूसरे गैस के लिए अगर हम ये ग्राहम्स लॉ लगाते हैं तो हमारा लिखाएगा यहाँ R2 और यहाँ लिखाएगा हमारा अंडर रूट में M2। फिर इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो R2 और ये हटाएंगे तो वही कांस्टेंट जो पहले में हम लोग माना था कि वही कांस्टेंट यहाँ भी आएगा ऐसे, और यहाँ आएगा M2। अब ये हमारा हो गया, ये इस तरह से M2 हो गया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा दो अलग अलग गैसों के लिए। तो आइए उसको समझते हैं। सो स्टूडेंट पहला जो इक्वेशन था हमारा वो ये था R1 K और ये इक्वेशन 1। फिर दूसरा था R2 K और इस तरह से M2, ऐसे था। अब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो ये R1 बाई R2 हो जाएगा,
इसको इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखा आएगा k इंटू 1 अपॉन अंडर रूट m1 बाई k इंटू 1 अपॉन अंडर रूट m2। तो यहाँ k से k कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ हो जाएगा r1 अपॉन r2 इक्वल टू ये 1 बाई रूट अंडर m1 और 1 बाई रूट अंडर m2। तो ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाला, ऐसे लिखना पड़ेगा हमको m1, और ये नीचे ऐसे वाला ऐसे हो जाएगा m2, है ना, अंडर रूट m2 बाई 1, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा स्टूडेंट। और फिर फाइनली हमारा जो इक्वेशन आएगा r1 अपॉन r2, है ना, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट m2, और इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट m1। अब r1 बाई r2 कर दीजिए, और देखिए आप एक फार्मूला आप पढ़े हो मैथमेटिक्स में, रूट अंडर a अपॉन रूट अंडर b को लिखेंगे होल रूट अंडर a अपॉन b, ऐसे लिखाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ होल बन जाएगा, एक ही होल बन जाएगा, और ये हो जाएगा m2 बाई m1। तो ये दो अलग अलग गैसों के लिए ग्राहम्स लॉ का फॉर्मूला निकल कर आएगा, पहले गैस का रेट अपॉन दूसरे गैस का रेट इक्वल टू अंडर रूट पहले दूसरे गैस का मोलर मास अपॉन पहले गैस का मोलर मास। तो इस तरह से ये दो गैसों के लिए ग्राहम्स लॉ का मोलिकुलर फार्मूला निकल कर आया स्टूडेंट, इसके हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो होप अब यहाँ से आप देख लीजिए, इसको अगर हम एक चीज़ याद रखिएगा, जो गैस हल्की होगी m यानी कि कम होगा, यानी कि मास उसका कम होगा, मास कम का मतलब गैस हल्की गैस होगी, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगी, डिफ्यूज करेगी, दूसरे गैस में बहुत तेज़ी से जाकर मिक्स हो जाएगी। और जो गैस m ज़्यादा यानी कि जो गैस भारी होगी वो दूसरे गैस में बहुत ही कम गति से जाकर मिक्स होगी, आपस में इंटर मिक्स होगी, घुले मिलेगी। ठीक है, सो स्टूडेंट इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने ग्राहम्स लॉ को समझा, अच्छे से समझा, होप आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इससे आगे सीखेंगे और जानेंगे कि मैटर का पार्टिकल कितना छोटा होता है, और उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है उसको समझेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।